जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ की कौन सी विधा है। बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि शिक्षा और संस्कृति पाठ की कौन सी विधा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, शिक्षा शास्त्र हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। चलिए साथियों बताएंगे कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएंगे। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक है साथियों महात्मा गांधी जी, याद रखिएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है कब हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का जो जन्म है साथियों कहाँ पर हुए थे। तो याद रखिएगा पोरबंदर गुजरात में हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, पोरबंदर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों करमचंद्र गांधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था। चलिए साथियों बताइएगा कि महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी की माता का जो नाम है साथियों यहां पर हो जाएंगे आपके पुतलीबाई। ऑप्शन यहां पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, पुतलीबाई याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी। चलिए साथियों बताएंगे कि गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा ये कहां से हुई थी। तो याद रखिएगा गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है यह लंदन से हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सॉरी साथियों ये कहाँ पर होंगे, तो ये लंदन नहीं होगा, ये पोरबंदर और उसके आसपास से हुए थे ना प्रारंभिक। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, प्रारंभिक शिक्षा ऑप्शन सी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि गांधी जी का विवाह जो है ये किसके साथ हुआ था। तो गांधी जी का जो विवाह है ये कस्तूरबा गांधी के साथ हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब तक रहे थे। बताएंगे साथियों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब तक रहे थे। तो याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर 1914 तक रहे थे। तो ऑप्शन बी होगा, 1893 से 1914 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। चलिए साथियों बताइएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी जो ये दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु नानक देव किसके बिना जो है ना जीवन व्यर्थ मानते हैं।
बताइएगा आप सभी लोग कि गुरु नानक देव किसके बिना जीवन व्यर्थ मानते हैं? तो याद रखेंगे राम नाम के बिना। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, राम राम के बिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राम नाम के बिना जीवन क्या है? बताइए आप सभी लोग, अभी देखे हैं तो राम नाम के बिना क्या है? जीवन। तो व्यर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर के, गुरु नानक कौन थे? चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि गुरु नानक कौन थे। तो याद रखिएगा सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु बिरसे जगी जन्मा पाठ के कवि कौन है? चलिए साथियों बताइएगा आप सभी लोग। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि राम नाम बिनु बिरसे जगी जन्मा पाठ के कवि कौन है? तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि गुरु नानक का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा गुरु नानक का जो जन्म है 1469 में होते हैं तलवंडी ग्राम में। ऑप्शन यहाँ पर 20 सही जवाब है, 1469 में तलवंडी होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि किसका जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है? चलिए बताइएगा कि किसका नाम जो है किसका जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग गुरु नानक जी का हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पर गुरु नानक जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था? चलिए इसका आंसर आप सभी लोग को HW देते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन लिखकर आप सभी लोग क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। चलिए और देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखेंगे सुलखनी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, सुलखनी थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर कि गुरु नानक की भेंट किस शासक से हुई थी? चलिए बताएंगे कि गुरु नानक की जो भेंट है ये किस शासक से हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि गुरु नानक का जो भेंट है ये हुए थे किस शासक से? तो बाबर से। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर के साथ हुए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि गुरु नानक ने पंजाबी भाषा के साथ और किस भाषा में कविताएं को लिखी है? तो गुरु नानक ने पंजाबी भाषा के साथ और किस भाषा में कविताएं को लिखे हैं? तो याद रखिएगा आप सभी लोग हिंदी भाषा में भी लिखे हुए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। तो बिहार का लोक नृत्य हो जाएंगे यहाँ पर कौन से? तो बिहुला बिसहरी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है भारत के किस राज्य में चाय उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो भारत के किस राज्य में चाय उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखेंगे असम में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पर असम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कंप्यूटर में फाइल सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या है? बताइए आप सभी लोग। तो कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा Ctrl+S हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, Ctrl+S हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? चलिए साथियों बताएंगे कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग नीति आयोग लिया हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, नीति आयोग लिए हैं योजना आयोग की जगह भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि मौर्य वंश की स्थापना जो किसने की थी। तो याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है यहाँ पर क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे।
तो याद रखिएगा साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र होते हैं H2O। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, H2O होते हैं पानी का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। चलिए साथियों बताएंगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो याद रख लीजिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण जी जो है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में होते हैं। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1917 को हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो है साथियों कब हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था साथियों 1757 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है आपका कि लाल किला जो है किसने बनवाया था। चलिए बताएंगे साथियों, लाल किला को किसने बनवाया था। तो लाल किला को साथियों याद रखेंगे शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका, शाहजहां ने बनवाया था लाल किला को। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा साथियों, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।